नाज़रीन, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अगरचे आज जनवरी का महीना चल रहा है और पिछले साल भी यहाँ पर जो 2025 फरवरी 6 के दिन जो है उमर अब्दुल्ला अमित शाह से मिले थे और कहीं एक बातों पर डिस्कशन भी किया गया था और उसमें ज़ाहिर गौर जो बात थी वो यहाँ पर जो लोगों को मारा जा रहा है, बाहर जो सेलर्स है उनको पीटा जा रहा है, उसी के मुतालिक तब भी उमर अब्दुल्ला ने ये इश्यूज अमित शाह से उठाए थे। और आज भी बताया जाता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला और होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच में अभी अभी एक मुलाकात हुई है जिसमें कहीं एक की इश्यूज जो है वो डिस्कस किए गए हैं। सबसे जो बड़ा इशू यहाँ पर है वो स्टेटहुड को लेकर है। बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले वही इशू जो है होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने रखा है और उसके बाद जो यहाँ पर कहीं एक सेलर्स को मारा पीटा जा रहा है वो बहस भी यहाँ पर ज़ेरे गौर जो है वो लाया गया है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर की जो पॉइंट्स है वो डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात होगी क्योंकि अब असेंबली सेशन भी आने वाला है। असेंबली सेशन 2 फरवरी से यहाँ पर अभी शुरू होने जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो होम मिनिस्टर अमित शाह और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच में अभी ये मुलाकात हुई है, ये क्या बताता है? क्या यहाँ पर जो स्टेटहुड क्या इसी सेशन में मिलने जा रहा है? ये काफी ज्यादा एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि पिछले कहीं एक दिनों से यहाँ पर कहीं एक डिस्कशंस हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि जम्मू को एक अलग सी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा जबकि कश्मीर को यूटी ही रखा जाएगा। ये बीजेपी के ही एक एमएलए ने ये क्वेश्चन उठाया था, उसी को लेकर यहाँ पर तब से लेकर अभी तक काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। पीर पंचाल से भी अलग सी आवाजें उठाई जा रही है, जम्मू से भी अलग सी आवाजें उठ रही है, जबकि कश्मीर से भी कुछ ऐसी इस तरह की आवाजें उठाई जा रही कि बेहतर होगा कि अगर कश्मीर को सेपरेट ही किया जाएगा। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट बोलियां यहाँ पर बोली जा रही है, लेकिन अभी जिस तरह से असेंबली से पहले यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की है, डिस्कस किया है या मुलाकात की है, उसमें कहीं एक की इश्यूज है। सबसे बड़ा इशू वही स्टेटहुड को लेकर है। दूसरा ये कि यहाँ पर कहीं एक हमारे जो नौजवान हर साल यहाँ पर दूसरे स्टेट्स में कारोबार के लिए जाते हैं, चाहे वो फ्रूट सेलर्स हो या वेंडर्स हो या यहाँ पर कोई शॉल सेलर हो, उसको वहां पर मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ में बदतमीजी की जाती है, उनको बुरा बुला कहते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने वो मैटर भी यहाँ पर टेकअप होम मिनिस्टर अमित शाह से किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अभी जिस तरह से यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने ये एक्स के जरिए मालूमात फराम की है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात अभी अभी हुई है, लेकिन अभी ये कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि डिस्कशन किन बातों को लेकर किया गया है, बातचीत किन बातों को लेकर किया गया है और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर यहाँ पर बात हुई है। देर तक ये सारी बातें सामने आ जाएगी। फिलहाल जो हमारे जराये से हमें मालूम हुआ है उसमें कहीं एक बड़े जो की इश्यूज थे वो एक तो स्टेटहुड को लेकर है, दूसरा जो असेंबली सेशन अभी आने वाला है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर कश्मीर में आ रहा है, उसको लेकर भी पैकेज क्या उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर मांगने की जो तजवीज है वो जो बीजेपी की सरकार के सामने रखा है। तीसरा जो यहाँ पर सेलर्स को मारा पीटा जा रहा है, क्या उसके मुतालिक भी उमर अब्दुल्ला ने क्या अमित शाह से बात की है। और चौथा जो बड़ा एक इशू है क्योंकि यहाँ पर एलिनेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, स्टेट और कश्मीर को बताया जाता है कि अलग किया जाएगा, क्या उस एलिनेशन को लेकर भी उमर सरकार ने यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की है। कहीं एक जो बातें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन तभी ये सब कुछ डिस्क्लोज होगा जब यहाँ पर शाम तक ये सारा कुछ मामला सामने आएगा कि बातचीत किन बातों पर की गई है, किन मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई है। तब तक आप जेके न्यूज़ टुडे बने रहिए। अपने मेजबान फिरदौस इलाही और जानन वानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।